हाँ जी, तो इस वाले जो पार्ट है हमारा सॉल्यूशन का, जो आपके कॉस्टिंग का पेपर हुआ था आज, इस वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन किस तरीके से आंसर्स निकाले गए और खुद आपको सारी कंप्यूटेशन वगैरह जो है निकाल के दिखाऊंगा कि अमाउंट वगैरह किस तरीके से निकाले गए। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। जिन बच्चों का ऑडिट का पेपर है, अगर वो चाहते हैं कि शॉर्ट में अपने को आंसर पता चल जाए, तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर की पीडीएफ डाल दूंगा, या फिर क्या नाम है, मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत जल्दी से बता रखी है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर वही बच्चे रुके हैं जो लॉजिक के साथ जानना चाहते हैं कि हर एक आंसर कैसे निकाला गया है। तो मैं करता हूं वीडियो को शुरू। वीडियो को पक्का पक्का लाइक कर दीजिएगा, और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा 10,000 का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो करता हूं शुरू फटाफट से सॉल्यूशन बताना आपको। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चे आपको नीचे से शुरुआत करनी है क्वेश्चंस की, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का ज्यादा समय लगेगा, तो मैं आ जाता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 14 से, वो भी कराऊंगा आपको, भी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, कह रहे एक ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके कंपोनेंट है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ईओक्यू लेवल है, और ईओक्यू ही दिया है 1500 यूनिट्स का। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो है वो 100 रुपए है, और कॉस्ट पर एनम जो है 10% है कैरिंग कॉस्ट। और मैंने आपको समझा रखा है जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होती है तो कॉस्ट पर यूनिट पे लगाते हैं, तो इसका मतलब जो इसकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2 रुपए। ठीक है सर। उसके बाद फॉर्मूला लगाया हमने, जैसे यहाँ पर बच्चे ने लगाया हुआ है, फटाफट से फॉर्मूला लगा के आंसर निकालता हूं आपके लिए। देखिए, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं सर, फॉर्मूला लगता है हमारा √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी या एस, स्टोरेज या कैरिंग कॉस्ट जो भी आप डिनोट करते हो, उससे आप निकाल सकते हैं अपना ईओक्यू। और ईओक्यू ही गिवन है आपको 1500 यूनिट्स, और आपको करना है यहाँ पर, मैंने कहा स्क्वायर, अगर मैं इसका कर दूं तो मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया है, तो अब मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ 2 इंटू ए, मुझे पता नहीं है, निकालना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे उन्होंने बताई थी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी क्या रहने वाली है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100, तो मैंने यहाँ पर लिखा 100, और डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट हमने निकाली थी 2 रुपए, ये आ गया हमारे यहाँ पर। तो सर अब कैसे निकलेगा, तो सर अब ऐसे निकलेगा, कैलकुलेटर मेरे हाथ में था, यहाँ पर मैंने लिखा 1500 इंटू 1500, ये आ गया, और 2 से 2 ये चला गया, और 100 को मैं ले आऊंगा यहाँ पर नीचे, तो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट इस तरीके से बड़े आसानी से बिना किसी परेशानी के, आई होप सभी बच्चों ने निकाला होगा। अपना एमसीक्यू स्कोर इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता के जाना कि आपका एमसीक्यू स्कोर क्या रहा इस वीडियो के बाद। तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 22,500। आप भी खुद कंप्यूटेशन, हालांकि आंसर मैंने पहले ही लगाए हुए हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी सभी बच्चों को, जल्दी से बच्चों ने पोल पे बोला था कि फटाफट से बता दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने उनके लिए सॉल्यूशन डाल दिया। लेकिन मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि कैसे आंसर आया। फिर आते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। पीएस लिमिटेड इज फेसिंग अ डाउनफॉल इन डिमांड, मार्केट टीम सजेस्ट किया कि उन्हें सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देना चाहिए 5% से, कंपोनेंट इन द मार्केट वेरिएबल कॉस्ट 76% है। इसका मैंने बता दिया था कि सर 100 रुपए का अगर सेलिंग प्राइस है आपका अभी, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है क्या नाम है 76, आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद, और कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं, तो आपका जो करंट लेवल पे आएगा वो आएगा 24%। जो न्यू लेवल है उस पे क्या कहा उन्होंने, सेलिंग प्राइस को 5% से रिड्यूस कर देंगे, तो अजम्पशन फिगर से हमने यहां पर लिया क्या 95, और 95 से माइनस कर दिया क्या, अब यहां पर कुछ बच्चों ने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को भी माइनस कर दिया 5% से, वो गलत हो गया। आपको 95 में से 76 माइनस करना था, 19 आएगा, और 19 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 जब आप करेंगे, मैं दोबारा से क्रॉस चेक कर लूं, डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर पक्का पक्का आपका आएगा 20, और जिन जिन बच्चों ने 24 लगाया मेरे हिसाब से हो जाएगा गलत। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे, आंसर गलत लगे तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोसेस 1 की, जिसके अंदर जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 6,96,686,960 है। तो सर 687,960 है, उसमें से माइनस करते हैं हम नॉर्मल लॉस की अमाउंट, इन केस अगर कोई होती है नॉर्मल लॉस, और डिवाइड कर देते हैं उसको, किससे डिवाइड कर देते हैं सर, उससे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से। और नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी है कि उन्होंने सर कहा इंट्रोड्यूस की है प्रोसेस 1 में 58,500, तो 58,500 को माइनस कर देंगे हम 2% से, तो आया 58,500 58,500 माइनस करेंगे 2%, तो ये आया 57,330 जैसे बच्चे ने भी निकाला हुआ है। तो हम करेंगे, नॉर्मल लॉस मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें 687 और 960 डिवाइडेड बाय 57,330, तो आंसर जो आएगा आपका 12 रुपए आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था आपका वो बिल्कुल करेक्ट था, और उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है आपको। आगे चलते हैं सर, बैटरी हो गई है लो, चलो। ऑन 1 4 2023 नंबर ऑफ वर्कर्स जो फैक्ट्री में थे, ओपनिंग जो मेरे पास फैक्ट्री में वर्कर्स है वो है 150 सर। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद 30 वर्कर्स को क्या हुआ, 30 वर्कर्स को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया है। ठीक है, रिजाइन कर दिया उन्होंने, तो माइनस कर दिया मैंने 30।
ठीक है सर, 5 वर्कर को हमने निकाल दिया, ठीक है सर, कितने बचे 115। अब 115 वर्कर्स आपके पास बचे हैं और उसके बाद आपने 15 वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है सर, तो 15 वर्कर्स आपने रिप्लेस कर दिए तो आपके पास 140 वर्कर्स बचे। ये ओपनिंग था आपका और ये क्लोजिंग वर्कर्स हैं आपके। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप यहाँ पर, तो ओपनिंग वर्कर्स 150 है, ओपनिंग वर्कर्स 150 है और ये कितना आएगा, क्या 140 आएगा, ये मैंने गलत तो नहीं बता दिया, 115 डिवाइडेड बाय 130 आएगा ये 130, और जब आप 130 150 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जवाब, तो ये आ जाएगा 140। तो 140 अब वर्कर्स आपके एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए। और सर हमसे पूछा क्या है, सेपरेशन मेथड पूछा है, तो सर कितने वर्कर्स सेपरेट हुए, 30 हम डिजाइन करके चले गए और 5 हमने निकाल दिए, तो 35 वर्कर्स जो है हमें सेपरेट होकर चले गए हमारे यहाँ से। और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, 1,40,000 से। वीडियो बिना देखे लाइक कर क्या नाम देख रहे हो तो बड़ी पाप वाली बात कर रहे हो भाई, ऐसा ना करना चाहिए। और 140 बिना सब्सक्राइब किए कि देख रहे हो तो फिर तो और भी गड़बड़ वाली बातें हैं। तो 25% जो है इसका आंसर आना चाहिए और ये रहा 25% एक्सप्लेनेशन के साथ, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। इससे मैं ऊपर चला करे, व्हाट विल बी द डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक, सर डेंजर लेवल कैसे निकाला जाता है, तो मैंने कहा भाई डेंजर लेवल जो निकालने वाला है ना वो आना चाहिए आपके पास। एवरेज कंजम्पशन करते हो आप, तो एवरेज कंजम्पशन सर कितनी करते हैं हम, 1125 को आप इमरजेंसी पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1125 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो आंसर आया 2250। फिर उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं सर, मिनिमम स्टॉक लेवल हम निकालते हैं ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। फॉर्मूले वगैरह में मैंने सारे बच्चों को बताया था। सर ROL कैसे निकालते हैं, तो ROL निकालने का तरीका होता है आपका मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, डायरेक्ट कर दीजिए। तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये बोल दूं मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, तो क्या उससे आंसर आ जाएगा, यस। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम निकालेंगे पहले ROL निकालने के लिए, तो कैसे आ जाएगा सर, मैक्सिमम कंजम्पशन था 1200 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 9 से, तो मेरा जो मैक्सिमम आया 10,800, दिस इज माय ROL। ये आया आपका मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम से आता है। आई होप सारे बच्चों को इतनी बातें पता होंगी। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम कैसे निकालेंगे सर, एवरेज कंजम्पशन है मेरा 1125 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम जो है मेरा वो 7 है, 7875। यहां पर मैंने माइनस किया 7875 और जब 10,800 में से 7875 माइनस करूंगा 7875, तो आंसर आ जाएगा 2925। आसान वाला पार्ट था, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं थी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे और उसमें कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। सर ऊपर की कुछ अमाउंट से मैंने एक क्वेश्चन आपको मतलब उस वाली वीडियो में भी दिया था, इस वाली वीडियो में भी दूंगा। आप बताना मुझे छठे वाला पार्ट का क्या आंसर होगा, आपने नंबर ऑफ डेज में फ्रैक्शन को कैसे कवर किया है, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, जैसा कि मैंने उस वाली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है सर, और कौन से 2 पार्ट रह गए सर, 2 पार्ट रह गए। यहाँ पे आपको एब्नॉर्मल लॉस का अमाउंट बताना है और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो सर इसके लिए क्या करना था हमको, इसके लिए हमें करना था परचेज प्राइस ऑफ मेजर इट इज लिख लेंगे, डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो टोटल ड्यूटीज हैं आपकी, क्योंकि इसमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है इसलिए प्लस हो जाएगा, इंश्योरेंस चार्ज भी प्लस हो जाएगा, यूनिट्स हमने परचेज की थी, ओपनिंग क्लोजिंग को माइनस करेंगे और आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स एवरेज निकल के प्राइस आ जाएगा वो आएगा 5100 रुपए। 5100 रुपए बी वाला आंसर सही है। और आपने कहा कि सर एबनॉर्मल लॉस का फिर ट्रांसफर बताइए हम कितना करेंगे, तो सर 5100 मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल लॉस है कितने का, चेक करिए। जो गलत आंसर होगा पक्का पक्का बताएंगे सारे बच्चे मुझे कितने का है एबनॉर्मल लॉस। भाई एबनॉर्मल लॉस 40 यूनिट्स का है, तो मैंने यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई किया, 5100 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आ गया मेरे पास 2,04,000। आप मुझे बताना आपका आंसर क्या था, कौन सा वाला एमसीक्यू इसमें गलत निकला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते सर, और कौन सा कराना है मुझे, फटाफट से करता हूं मैं, आईपैड जो है बंद होने वाला है मेरा, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। केस बेस सिनेरियो नंबर 1 जो कि मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। केस बेस सिनेरियो नंबर 1 को हर एक बच्चे को देखना चाहिए कि सर कैसे इसे प्रेजेंट करते हैं। अगर ये मतलब इतने बड़े स्टेटमेंट बनाने के बाद बच्चे को आंसर मिलता तो सर इस तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना चाहिए था। कैसे प्रेजेंट करना चाहिए था जल्दी से बता दूं। और ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल, अगर आपके टीचर आपको प्रैक्टिस मैनुअल नहीं कराते पुराने वाले स्टडी मटेरियल का, तो देख लीजिएगा। आज 2 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछे गए, वेरिएंस का भी पूछा गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने रिव्यू वीडियो में डाला है और ये बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा चलो जल्दी से बता दो क्वेश्चन ने क्या क्या बोला था। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे मैंने रखता चला गया। क्वेश्चन का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारी 12,000 यूनिट्स है और इसका जो कॉस्ट है 1,66,200 है। ये रहा ओपनिंग 12,000 1,66,200। उसके बाद सर क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन इनकी ये, मैंने कहा वो तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बात करेंगे। मटेरियल इतना है और इनका खर्चा इतना है, मैंने एज इट इज उठा के इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में लिख दिया, मटेरियल इतना और उनके खर्चे इस तरीके से निकाले। फिर क्वेश्चन ने बोला नॉर्मल लॉस जो है @2 है, तो मैं आपको बताता हूं, देखो नॉर्मल लॉस 2% है ना, तो इस क्वेश्चन में भी जो ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है उसमें भी देखना जरा, नॉर्मल लॉस जो है 5% है, जो कि इंक्लूड करता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को। और क्वेश्चन में भी यही बोला, जरा ध्यान से देखना आप, नॉर्मल लॉस जो है 2% है और इंक्लूड करता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को। तो जब हमने इसका नॉर्मल लॉस को माइनस किया तो हमने इन दोनों को ऐड किया और 2% यहां पर माइनस कर दिया, और जो उसकी स्क्रैप की वैल्यू थी वो भी 2 रुपए ही थी, तो हम इसे माइनस कर देंगे 2 रुपए में से, और कोई भी दिक्कत वाली बात ये नहीं आएगी। यहां पर हमने अमाउंट लिख दिया, ये सारी रिमेनिंग हमें यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 82,000 है, ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस वगैरह यह हमें दिया है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं फटाफट से क्या था इस क्वेश्चन में।
ये रहा, मुझे यूनिट्स स्क्रैप दी है 1900 यूनिट्स टोटल स्क्रैप हुई है, जिससे मैंने बैलेंसिंग फिगर करके, क्योंकि मैंने तो सोचा था 1730 होंगे, तो मैंने 1900 में से माइनस कर दिया, तो मेरा एबनॉर्मल लॉस निकला 170 और मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 2600 रुपए। बैलेंसिंग फिगर कर दूंगा तो 82,000 मुझे यहां से मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनी वो बनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, जिसमें मुझे ओपनिंग में मटेरियल ऑलरेडी 100% पूरा था और रिमेनिंग मेरा 80% पूरा था, तो मैंने 20% इस साल कर दिया। यूनिट ट्रांसपोर्ट जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है 2600, उसका भी आपको परसेंटेज गिवन था, 2600 का 100% कंप्लीट था और लेबर का ओवरहेड तो जितना कंप्लीट इस साल हुआ है उतना ही लिखेंगे, 100 है और 60% है। आप सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। ट्रांसफर ड्यूटीज में से 82,000 में से जो 12,000 की यूनिट्स है वो तो ओपनिंग में से गई होगी, क्योंकि फीफो मेथड बोला है उन्होंने, और दूसरा जो 70,000 है वो इस साल हमने बनाई है, उस पर ये खर्चा हुआ। नॉर्मल लॉस का हम कुछ करते नहीं है, और नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस की मैंने आपको परसेंटेज जो है क्वेश्चन में गिवन थी वही परसेंटेज हमने अप्लाई कर दी। एबनॉर्मल लॉस ये रही यूनिट स्क्रैप की, नॉर्मल लॉस वाली की कुछ नहीं करते। ठीक है सर, यहां से जब मैंने टोटल किया तो ये है 72,770 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। उसके बाद लेबर और ओवरहेड्स की एक साथ भी आप निकाल सकते थे 74,079। तो एक क्वेश्चन था इसमें, वो दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन ने कहा बताओ जरा, ये रहा, कह रहा बताओ जरा इक्विवेलेंट मटेरियल और उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। तो यहीं से निकल गया हमारा 72,770 और 6.5 रुपीज। तो सर 6.5 तो आपने नहीं बताया, तो 72,770 मैंने बता दिया बच्चे आपको। अब बताता हूं 6.5 कैसे आया। कॉस्ट जो आपने मटेरियल की इस साल इनकर की है, मैंने कहा जल्दी से ले आओ क्योंकि फीफो मेथड है आपको पता होगा। तो मैंने इस साल जो कॉस्ट मटेरियल की इनकर की है वो कितनी की है, ये रहा 4,76,465, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया नॉर्मल लॉस जो मैंने यहां पर निकाला था, ये रहा 3,460 का। तो ये रहा हमारे पास खर्चा, माइनस कर दिया हमने। तो इस बार की कॉस्ट पर यूनिट जो इस साल की आई है वो है 6.5, और यही आंसर सभी बच्चों का आया होगा और यही उसके ऑप्शन में था। ये रहा आपका आंसर। तो इस वाले आंसर को हमने निकाल दिया। सर ठीक है सर, अब बताइए जरा कॉस्ट पर यूनिट कैसे आई। मैंने कहा सर कॉस्ट पर यूनिट बनाता हूं, ऐसी मेरी लेबर का खर्चा, ऐसी मेरा ओवरहेड का खर्चा, इनके इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया तो मेरा 5 और 4 खर्चा आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन थी। कौन सी स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। तो सर वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को मैंने वैल्यूएशन किया, तो इस साल जो खर्चा वो मैंने वो लिख लिया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का लिखा 6.55 और उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स उनकी इस वाली टेबल से मैंने उठा के लिखी है। सारी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, कहोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं इस नंबर पे, और इन सभी की अमाउंट मेरी आ गई है। तो सर अब बता दीजिए। तो एक और वर्किंग थी इसमें, वैल्यूएशन ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि पहला क्वेश्चन था उसका। तो सर 12,000 यूनिट्स पे ऑलरेडी जो मैंने कॉस्ट इनकर कर रखी है वो है 1,66,200, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। इस साल जो मैंने की है वो है 21,600। सर 21,600 कहां से आया, इस वाली टेबल से, ये रहा 21,600। और उसके बाद सर तुरंत क्या हुआ, फिर 70,000 यूनिट्स पे आपने कितना खर्चा कर रखा है। तो सर 70,000 यूनिट्स पे मैंने जो खर्चा कर रखा है वो मैंने कहां पर लिख रखा है, ये रहा 10,85,000। तो टोटल जो आएगी मेरी अमाउंट वो आएगी 12,72,800 रुपए। बिल्कुल एक एक वर्ड ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहां पे है, ये रहा 12,72,800 रुपए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली। सर डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन बताओ 30,940 कैसे है। तो मैंने कहा ये रहा मेरा मुन्ना, देखो डब्ल्यूआईपी जो क्लोजिंग है 30,940, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। आप साथ साथ में वेरीफाई कर सकते हैं, हवा हवा में ट्रांसफर बातें नहीं है यहाँ पर। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मैंने आपको आंसर बता दिया। और क्वेश्चन ने पूछा बताओ जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या है लेबर की, उनकी टोटल कॉस्ट पूछी है, एक साथ मिला के बताओ। तो मैंने कहा 5 और 4 तो मैंने निकाल रखी थी, ये रही मेरे पास 5 और 4 टोटल हम कर देते हैं, और इक्विवेलेंट यूनिट्स यही रहने वाली हैं इनकी, और भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। उसने कहा एबनॉर्मल लॉस का बताओ जो प्रोसेस अकाउंट में दिखाएंगे। मैंने कहा प्रोसेस अकाउंट का तो वर्किंग नोट बना रखा है ना हमने, तो प्रोसेस अकाउंट से क्यों दिखाया। तो ये रहा एबनॉर्मल लॉस, ये प्रोसेस अकाउंट में चला जाएगा 2176, और ये रहा 2176 आपका आंसर। और बाकी सारे मैंने आपको बातें बता दी हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया है, और बैटरी रह गई 3%। अगर मैं करते करते बंद कर दूं और बंद हो जाए तो आप समझ जाना कि आंसर इसका 28 है, 3% बैटरी बची है। क्वेश्चन ने क्या बोला था सर, क्वेश्चन ने जो भी बोला आप पहले फटाफट से लिख दो। कितने सारे वर्कर हैं मेरे, राज है और भुवन है। राज और भुवन किसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, राज को और भुवन को। तो राज को मिलते हैं रोवन के हिसाब से। मैंने कहा राज तुम पहले अपने स्टैंडर्ड आवर्स बता दो, एक्चुअल आवर्स बता दो, और अपना वेज रेट बता दो, और इससे भी मैं सेम ही पूछूंगा। हालांकि मुझे पता चल गया राज को मिलते हैं रोवन के हिसाब से और भुवन को मिलते हैं किसके हिसाब से, हॉल से मिलते हैं भुवन को। तो भुवन को मिलता है हॉल से के हिसाब से। मैंने कहा ठीक है। तो राज तुम अपना इंफॉर्मेशन बताओ जल्दी जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। स्टैंडर्ड टाइम एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट है जो वो 150 आवर्स है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए होगा। मैंने कहा 150 आवर्स यहाँ पर, 150 आवर्स यहाँ पर। ठीक है सर। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, तो राज कंप्लीट कर देता है 90 घंटे में। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भुवन कंप्लीट करता है 120 घंटे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से टाइम सेव्ड निकाल लिया सर। यहाँ पर 60 आवर्स आ गया और यहाँ पर आ गया आपका 30 घंटे। आई होप ये आईपैड बंद ना हो, आप सभी दुआ करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद वेज रेट क्या गिवन है इसमें, वेज रेट जो राज का गिवन है वो गिवन है सर मुझे वेज रेट जो गिवन है यहाँ पर, तो मैंने टाइम सेव्ड लिखा है, टाइम सेव्ड। तो वेज रेट मुझे राज का गिवन है और राज का जो वेज रेट है वो 30 है। ठीक है सर। अब बताइए वो क्वेश्चन मुझसे क्या चाहता है, कह रहा नॉर्मल आर मुझे दिया, टोटल अर्निंग जो है सेम है। मैंने कहा इक्वल टू में रखे, पहले राज की टोटल अर्निंग निकाल दूंगा, इक्वल टू रख दूंगा भुवन के, और भुवन के वेज रेट को एक्स मान लूंगा, और सारी बातें निकल जाएंगी, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। इस बच्चे ने निकाला हुआ है, क्या मैं चेक कर लूं और इनका आंसर सही है तो चेक करते हैं। देखो इस बच्चे के आंसर से मैच कर देता हूं ताकि मुझे लिखना पड़े। 90 आवर्स को पैसे मिलने चाहिए थे 30 रुपए के हिसाब से राज को, प्लस आप वो होलसेल के हिसाब से, रोवन के हिसाब से अगर पैसे मिलते हैं तो क्या किया उन्होंने क्या किया है,
ये 60 आवर्स जो है ये उन्होंने काम कहां से लिखा है 60 आवर्स, ये टाइम सेव्ड है, ठीक है सर। एक्चुअल आवर्स कितने लगे, इतने। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, इतने। यहां से रेशियो निकल के आएगा 30, बिल्कुल सही है, बच्ची ने कैलकुलेशन सही की होगी। 3730 जो भी अमाउंट आ रहा है। फिर उसने कहा भुवन में हमने लगाया, तो भुवन का जो रेट, हमने रेट को एक्स मान लिया, तो 120 घंटे में काम हुआ होगा, तो 120x ये हो गया, प्लस जितने घंटे सेव हुए थे उसके आधे का मिलता है, तो कितने घंटे सेव हुए थे 30, तो मैंने कहा 15 घंटे का तुम्हें मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स यहां पर रहेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसकी जो अमाउंट आई थी वो आई थी 3780, यहां पर उन्होंने अमाउंट नहीं की है, तो मैंने कहा इसके बाद क्या आएगा, तो यहां पर आएगा 135x इज इक्वल टू 3780, और एक बार मैं 13780 डिवाइडेड बाय 135, आज देखते हैं 28, बिल्कुल सही है, बच्ची ने भी सही निकाला है, तो उनका भी आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बच्ची का नाम बता देता हूं, और आज एप्पल ने जो है लाज रख ली है, अभी भी बैटरी परसेंट जो है कम नहीं हुई है। बच्ची का नाम है आपकी रिद्धिमा, तो रिद्धिमा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उनकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी एमसीक्यूज उनके सही है। कमेंट बॉक्स में बताना आपके डेज कितने आए हैं, और आपने जैसे रिक्वायरमेंट की बताई थी कि सर बताओ जरा लॉजिक के साथ, सब कुछ लॉजिक के साथ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर मैं बोलता हूं एक दो एमसीक्यू अगर गलत हो जाए तो आप मुझे बताना जरा कि कहां कौन सी गलती हुई है, मैं उसे क्रॉस चेक करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा और आंसर को करेक्ट कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, हालांकि आंसर्स वगैरह वर्किंग वगैरह मैंने आपको दिखाई है, ह्यूमन अगर हो गई हो तो आप मुझे प्लीज उस पर करेक्ट कर सकते हैं, नो इशू है, वेलकम है आपके सजेशन। वीडियो अच्छी लगे तो यहां तक वीडियो को लाइक कर देगा पक्का पक्का। हमारे चैनल की, हमारी टीम की एफर्ट्स अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट आप मुझे पूरा कराने में हेल्प कराएंगे। ऑडिट में आपको क्या मदद चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं, एफएम की वीडियोस लाऊं, एसएम की वीडियोस लाऊं, जो आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑडिट में लग जाइए सारे बच्चे, किसी का ऑडिट एग्जाम है तो मुझे पर्सनली बता दे, मैं उसकी एफएम की तैयारी अलग से करा दूंगा। तो चलिए आप खत्म करते हैं, मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।